सब मेरे ज्ञान को हासिल करेंगे। क्योंकि उद्धव जी कौन थे? निर्गुण ब्रह्म के उपासक, भगवान को नहीं मानते थे, प्रेम को नहीं जानते थे। भगवान ने जब देखा कि उद्धव को घमंड भी बहुत है, तो भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव ऐसा करो, तुम्हें अपने ज्ञान का घमंड है ना? उद्धव कहने लगे हाँ। भगवान कहते तो एक बार जाओ, एक बार जा करके आप उन गोपी उन ग्वालों को ऐसा ज्ञान दो, ऐसा ज्ञान बांटो कि वो कभी हमें याद ना करे। क्योंकि उद्धव मैं जानता हूं कि वो गोपियां, वो मैया यशोदा, वो वृंदावन का कंकड़ पत्ता पत्ता मेरी याद में रोता है, मैं उनसे रोता नहीं देख सकता। और जैसे इतना कहा, भगवान कहते उद्धव से कहते उद्धव जाओगे? उद्धव कहते जरूर, क्योंकि उद्धव को घमंड था। उद्धव तैयार हो गए। भगवान कहते उद्धव जाओ और उन गोपियों को समझाओ कि जाओ जाओ वृंदावन हे उद्धव, गोपियों भगवान कहेंगे ऐसे जाओगे तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं। उद्धव कहते फिर कैसे जाऊं? भगवान कहते हैं जा रहे हो तो मेरा मुकुट पहनो, मेरे ही वस्त्रों को पहनो, मेरा ही रथ लो। उद्धव कहते हैं ऐसे कैसे? भगवान कहते जब ऐसे जाओगे तो देखना एक पल के लिए तुम्हें लगेगा नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूं, इतना तुझे प्रेम मिलेगा। उद्धव कहते अच्छा। उद्धव ने भगवान के वस्त्रों को पहना, मुकुट को पहना, उसी रथ को लिया। चलते हैं अब सबके लिए भगवान ने कहा मैया से ये कहना, गोपियों से ये कहना, ग्वालों से ये कहना, बाबा से ये कहना। पर राधा का जब नंबर आया तो भगवान कुछ कह नहीं पाए, गला बंद हो गया, मुख से कुछ निकला ही नहीं, सिर्फ आंसू बहे। उद्धव कहने लगे बस समझ गया। चलते समय भगवान ने एक पत्र को दिया, ये पत्र मेरी गोपियों को देना।
उद्धव कहते हैं जरूरत पड़ेगी तो दूंगा और जरूरत पड़ी तो नहीं दूंगा, अपना ज्ञान वहां बांटूंगा। भगवान कहते कोशिश करना, शायद ज्ञान तेरा काम आ जाए। उद्धव आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे नजदीकी वृंदावन की आने लगी, महाराज क्या बताऊं, जैसे वृंदावन नजदीक आया तो उद्धव क्या देख रहे हैं कि वृंदावन का पत्ता पत्ता श्याम की याद में रो रहा है, कंकड़ कंकड़ रो रहा है। उद्धव देख करके हैरान, इतना प्रेम, अरे उसकी बात तो झूठी लगती थी पर यहाँ हकीकत है। आगे बढ़ते हैं, क्या देखा कि गोपियों का झुंड लगा है। और निवेदन करूं महाराज, जिस दिन से भगवान गोकुल से मथुरा गए उस दिन से वो गोपियां, वो राधा उस रास्ते में हर रोज आती है, सोचती यहां से मेरा श्याम गया था यहीं से वापस आएगा। हर रोज बैठती है और सिर्फ निहारती है किसको, कि मेरा कन्हैया आ जाए। रथ धीरे धीरे जब नजदीक आया, गोपियों ने देखा कि ये तो श्याम का रथ है। आज इतनी प्रसन्न हो जाती है, इतनी प्रसन्न, इतनी प्रसन्न। एक दूसरे से कहती, अरे ललिता देख कन्हैया आ गया, तू हमेशा कहती वो नहीं आएगा, देखो आज आ रहा है। और जैसे रथ की तरफ भागी तो कहती है ललिता, अरे राधा तू कैसे सोच सकती कि वो धोखेबाज आएगा, अरे रथ उसका है पर चलाने वाला वो नहीं। ललिता कहती वो कभी नहीं आएगा। जितनी प्रसन्न थी गोपी आज फिर उदासी में बदल गई, कई ज्यादा दुखी हो गई। राधा कहती ललिता तू यूं क्यों कहती है कि वो आएगा नहीं, वो आएगा। ललिता कहती नहीं आएगा। एक पल के लिए ऐसा लगा कि उद्धव से भगवान का स्वरूप हो, पर ललिता कहती राधा ये वस्त्र मेरे कन्हैया के हैं, ये मुकुट मेरे श्याम का है, पर पहनने वाला मेरा श्याम नहीं है, कोई और है। उद्धव जी ने पूछा कि गोपी एक बात बताओ, मैया का घर कहाँ है, मुझे यशोदा मैया के घर जाना। गोपियां कहती पहले ये बताओ कहां से आए हो, ये मेरे श्याम का मुकुट कहां से लगा के आए। उद्धव जी कहते तुम्हारे श्याम सुंदर के पास से आया। गोपियां कहती एक बार बताओ ना मेरा कृष्ण कैसा है। अरे क्या उसे मुझे याद नहीं आती। उद्धव कहते बाद में बताऊंगा, पहले मैया यशोदा का घर बताओ। गोपियां कहती उद्धव अरे इस समय तो वो दशा है मैया यशोदा की कि उनका घर ढूंढने में कोई कठिनाई नहीं। उद्धव कहते क्यों, कहां जाऊं। गोपियां कहती उद्धव ये जो जल की धारा बह रही है ना। उद्धव ने कहा हाँ। गोपियां कहती बस इसी धारा के सारे चले जाना और जहां से ये धारा बंद हो जाए समझ जाना कि वही मैया यशोदा का। उद्धव कहते क्यों। गोपियां कहने लगी अरे वो इतना रोती है कि उसके आंसुओं की वो नाली बह चली। अरे जब से वो छलिया गया तब से उसने रोना बंद नहीं किया। उद्धव देख करके इतना प्रेम उद्धव का हृदय कहां पर गया। कहने लगी गोपी मुझे ले चलो। आज उद्धव जी चल करके मैया यशोदा के दरवाजे जाते और जैसे महासत्य कहा मैया यशोदा ने देखा एक पल के लिए ऐसा लगा कि मेरा कन्हैया आया हो। दौड़ करके हृदय लगे पर उद्धव कहते मैया मैं तेरा कृष्ण नहीं। उसके वस्त्रों को मैंने जरूर पहना पर मैं तेरा कृष्ण नहीं। मैया यशोदा कहती अरे तू कृष्ण नहीं है तो क्या हुआ, ये वस्त्र तो मेरे श्याम के हैं। ऐसा लगता है ये वस्त्र मैंने कन्हैया को पहना। बस यही देखने को मिल गया, ये क्या कम है।
उद्धव कहते माँ इतना तू प्रेम कैसे करती है उसको। मैया यशोदा कहती है उद्धव एक बार बताओ मेरा श्याम क्या मुझे मेरी याद नहीं करता। उद्धव जी कहते हैं माँ वो याद तो करता है पर इतनी याद नहीं करता, इतना नहीं रोता। मैया यशोदा कहती है वो रो या ना रो पर उसे याद तो मेरी आती होगी। गोपियां कहती उद्धव अब ये बताओ कि मेरे श्याम ने कुछ मेरे लिए भेजा, भेजा जरूर होगा। उद्धव ने प्रयास किया कि ये पत्र ना दिखाओ पर गोपियां पीछे पड़ जाती हैं। उद्धव ने कहा गोपी देखो जिसे तुम इतना प्रेम करती हो पहली बात उसका कोई स्वरूप नहीं। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई में बड़ा सुंदर भाव लिखा।